हेलो दोस्तों सभी का स्वागत करते हैं एक बार शानदार जानदार एक फिर से बेहतरीन वीडियो में। तो आज आपकी कौन सी वीडियो होने वाली है? द 10 मिनट शो की जो आपकी वीडियो चल रही थी उसी का ये टॉपिक लेने वाले हैं। इसमें आपका डेरिवेशन कराने वाले हैं और जो पाठ आपका एक है वृद्ध आवेश तथा क्षेत्र, इसके आपके सभी डेरिवेशन हमने करा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको क्या सिखाने वाले हैं, जो आपका आखिरी डेरिवेशन बचा था हम उसको करा देंगे, फिर आपका वन शॉट एकदम तरीके से ले आएंगे। तो आज आपका क्या होने वाला है, गॉस के नियम से एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की आपको तीव्रता ज्ञात करनी। बेहद ही खूबसूरत डेरिवेशन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला। जितने हमने आपको डेरिवेशन कराए हैं आपने उनको सबको देखा है कि नहीं देखा, आपको ये हमें बताना पड़ेगा बाबू मुसाहिब। बेहद ही खूबसूरती के साथ ये आपका डेरिवेशन आपको, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे आपको सिर्फ ये 1 2 3 लाइनें याद कर लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको अपने अंदाज से पढ़ाने वाले, अंदाज से सिखाने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो आपका फिगर बनता है आप उसको देखिए। जब तक आप फिगर यहाँ पे बाबू मुसाहिब नहीं बना पाएंगे तब तक आपका यहाँ पे डेरिवेशन नहीं लगने वाला है। तो देखिए फिगर आपका किस प्रकार बनता है, इस प्रकार आपका फिगर बनने वाला है। यहाँ पे आपका डेरिवेशन का फिगर ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे लाला। ओ याद है तुमको जब तुमने चुरा, ये आपका फिगर बनने वाला। इसमें आपको एक बेलनाकार आपको विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना पड़ेगा। ये आपका सब कुछ प्लस वाला है। यहाँ पे हम पूरा विद्युत क्षेत्र आपको उत्पन्न करने वाले हैं। आपको घबराना तनिक भी नहीं, अगर आपको समझ में ना आए तो अभी आपको नहीं घबराना है मेरे लाला, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना हमारा कॉन्सेप्ट होगा, मेन मुद्दा होगा। कहते फील कराने का कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। अब याद आता है, ये आपका यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट, ये आपके यहाँ पे प्लस का होता है, प्लस के 2 होते हैं। ये आपका पूरा प्लस, ये 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 पूरा महाराज आपका पूरा प्लस का होता है। अब है जी यहाँ पे आपका एक कटा हुआ होता है, इसका नाम आप एन बोलते हैं, ठीक। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इधर आप क्या बोलते हैं? इधर अभी आपका एक कटा हुआ होता है। यहाँ पे आपका क्यू होता है बाबा मुसा, यहाँ पे क्यू होता है। यहाँ पे आपका एक इस प्रकार का डिब्बा रखा होता है, ये आपका फिर बाहर की तरफ होता है बाबूसा, बाहर की तरफ होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होता है बाबूसा, बाहर की तरफ। ये आपका अंदर के, यहाँ पे आपका एक हो जाएगा इस प्रकार, यहाँ पे आपका होता है एक इस प्रकार। अब इधर भी देख लीजिए, यहाँ पे आपका बिंदु होता है कौन सा, यहाँ पे आपका बिंदु पे होगा, डिब्बा यहाँ पे आपका रखा होता है। फिर ये आपका इस प्रकार आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, बढ़ता हुआ क्या जाता है, चला जाता है बाबू मुसाहिब, ठीक। ये आपका इस प्रकार आगे, यहाँ पे आप ई वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपका क्या होगा बाबू मुसाहिब, यहाँ पे जी आपका ऊपर चला जाता है, ऊपर जाता है तो ऊपर में आपका क्या होगा, डी ए वेक्टर हो जाता है। फिर उसके बाद एक इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ई वेक्टर, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे डी ए वेक्टर, यहाँ पे आपका ई वेक्टर। इतना किसको समझ में नहीं है, ये आपको फिगर समझना पड़ेगा विधिवत कॉन्सेप्ट के साथ। विधिवत कॉन्सेप्ट के साथ आप इस फिगर को समझने का प्रयास करते हैं बाबू से। फिगर में एक भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, पूरा फिगर आपका कहता है छाप के बना दिया, जिस पर आपका परीक्षा में बनने वाला आप बनाने वाले हैं। तो अब आप इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, आप यहाँ इसके नाम भी हम लिख देंगे ए बी सी डी। अब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं कि गैसियन बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गैसियन बेलन से, यहाँ पे क्या हुआ, गैसियन बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ये आपको ज्ञात करना। तो इसका कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो होता है भैया जी फाई ई बराबर फाई 1, या आप फाई छोड़िए, फाई ई 1 बराबर क्या होगा, आपको यहाँ पे समाकलन यस 1 ई वेक्टर डी ए वेक्टर हो जाएगा। तो प्लस कर देंगे समाकलन यस 2 ई वेक्टर डी ए वेक्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद समाकलन यस 3 ई वेक्टर प्लस में आपका डी ए वेक्टर हो जाएगा। इतना करने के बाद अब जैसा कि हमने कल जो डेरिवेशन आपको कराया था वही वाला अब यहाँ पे रिपीट हो रहा है, बस वही आपको यहाँ पे डेरिवेशन रिपीट हो रहा है। तो क्या होगा बाबू साहब,
समाकलन यस 1 ई है तो ई डी ए कोस, यहाँ पे आपका इस प्रकार ये जो है सीधी रेखा में जा रहा है तो भैया 0 डिग्री आपकी हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री का मान आपका 0 हो गया, प्लस यस 2 ई डी ए कोस, यहाँ पे किसका मान कोस 0 की कोस 90, एक भेज यहाँ पे ऊपर हो गया, एक आपका डी ए ऊपर है और ई आपका इस प्रकार, तो इस प्रकार ये आपका बना, इस प्रकार बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज की तरफ बना, समकोण ट्रायंगल की तरफ बन रहा है, तो आपका यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस कर देंगे, समाकलन यस 3 कर देंगे, ई डी ए कोस 0 कर देंगे, कोस 0 कर देंगे मास्टर, क्योंकि भैया जी यहाँ पे डी ए और ई बराबर है, 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे कोस 0 का मान पता होना चाहिए कि कोस 0 का मान कितना होता है बाबू साहब, कोस 0 का मान आपका 1 होता है, कोस 90 का मान आपका 0 होता है। तो आइए 90 पहले आपका 0 हो गया, तो आपको यहाँ पे बचा है, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे 1, तो आपका यहाँ पे 2 हो गए कि नहीं, क्या हो गया, तो भाई इसमें ई आप बाहर निकालेंगे तो ई बाहर निकालेंगे तो आपका क्या बचेगा, ई आप बाहर निकालेंगे तो आपका सिर्फ ए बचेगा, क्या बचेगा बाबू साहब, ए बचेगा, ए इतना ही बचेगा, प्लस ये आपका बचा है बराबर है, किसका चल रहा है बाबू साहब, समा फाई ई के, तो फाई ई बराबर क्या गया 2 ई ए, ये आपका बचा, इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं, बहुत ही सरल तरीके के साथ आपको इतना समझ में आ गया कि नहीं, गया आ गया भैया। आप इसको क्या मान लेंगे, समीकरण आप इसको 1 मान लेंगे। आप क्या करने वाले हैं, गाउस के प्रमेय से, गाउस की प्रमेय क्या है, गाउस के नियम से, यहाँ पे क्या कर देंगे, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, तो आइए सरकार बेहद ही खूबसूरती के साथ इसको आप समझने का प्रयास करेंगे, तो क्या हो जाएगा भैया जी, पाई ई बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो भैया जी इतना आप समझिए। अब भैया जी यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व न्यू है, तो न्यू बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर क्यू बटे, न्यू बराबर क्या होगा बाबू, न्यू बराबर आपका होता है क्यू बराबर न्यू बटे ए, क्यू बराबर न्यू बटे, क्यू बराबर न्यू बटे, चलिए आइए यहाँ पे न्यू बराबर क्यू बटे ए आपका फार्मूला होता है कि नहीं होता है सरकार। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे, अब आपके यहाँ पे तिरछी गुणा हो जाएगी, जब आपके यहाँ पे तिरछी गुणा हो जाएगी तो आपका क्या बन के आएगा, न्यू ए बराबर क्यू, तो आइए आपका क्यू आ गया। अब आपको यहाँ पे गाउस के नियम से ये आप इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको आप समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में क्यू का मान रखने पर तो आपका क्या बनेगा, फाई ई बराबर क्यू की जगह पे आपको न्यू ए लिखना है, तो भाई न्यू ए लिख देंगे, बटे में आप क्या कर देंगे, फाई नोट कर देंगे, बटे में क्या कर देंगे, फाई नोट कर देंगे, इसको आप समीकरण क्या कर देंगे, इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे, मान लेंगे। अब आगे की प्रक्रिया आपके करने वाले हैं, समीकरण 1 बार समीकरण 2 को भाग करने पर या तुलना करने पर, तो भैया फाई ए फाई यहाँ पे भी बराबर है, यहाँ पे 2 ई ए करेंगे, क्या करेंगे 2 ई ए बराबर कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे न्यू ए बटे फाई, यहाँ पे हो गया फाई नॉट। अब क्या इसका मान हमको ज्ञात करना है बाबू मोसाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, मान के चलना है कि आपको ए ज्ञात करना है, तो ई को आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, बस बात खत्म, पैसा आपका हजम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो गया, न्यू ए बटे में आपका क्या हो गया बाबू मोसाई 2 ए फिर फाई नॉट, फिर यहाँ पे ये से कैंसिल, तो आपका बचा क्या बाबू मोसाई, ई बराबर आपका बचा है न्यू बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, यही आपका मान, यही आपको यहाँ पे सिद्ध करना था, वो भी आप यहाँ पे इसको लाए हैं कतई शानदार तरीके से। अब आपको किसी भी प्रकार की दुविधा कष्ट परेशानी नहीं होगी बाबू साहब, यही आपको लाना था जो आप यहाँ पे ला चुके हैं, ये आपको डेरिवेशन सिद्ध करना था, वो भी आपने कर दिए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखा है कि माना कि अनंत विस्तार की समतल चादर पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व इसको क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं, न्यू है, इस समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की आपको तीव्रता ज्ञात करनी है मेरे लाला। तो आप लोग इसको बड़ी खूबसूरती के साथ द 10 मिनट शो में आपने इसको समझ लिया, सीख लिया। अब अगली वीडियो मिलेंगे द 10 मिनट शो के साथ, नए डेरिवेशन के साथ या किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। अगली वीडियो मिलेंगे, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे मेरे